हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.वी. जायसवाल आप सभी का इस यूट्यूब लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट्स, यानी बैठने की व्यवस्था। इसमें क्या होता है, दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक अरेंजमेंट जो होगा वो लाइन में बैठे हुए कुछ लोगों का होगा, और दूसरा जो होगा वो सर्कल के चारों ओर बैठे होंगे, यानी गोलाकार टेबल हो सकता है, वर्गाकार टेबल हो सकता है, उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसका होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग लीनियर अरेंजमेंट्स के बारे में समझेंगे। एक लाइन में जो लोग बैठे होते हैं उसको कैसे देखना चाहिए, किस हिसाब से बनाना चाहिए। तो इसका दो तरह का केस हो सकता है। दो केस समझेंगे, वो फ़ायदा होगा। पहला केस होता है लीनियर अरेंजमेंट में कि उनका फेस जो है वो नॉर्थ की ओर होगा, अगर वो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं तो। दूसरा केस क्या होगा, अगर उनका फेस साउथ की ओर होगा, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके होगा, ठीक है। ये दो केस में यहाँ पर देखा जाता है। अब यहाँ पर जिनका फेस नॉर्थ की ओर है उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो मैं एग्जांपल ले लूँ। सपोज डैट कुछ बंदे हैं, 5 या 6 बंदे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बंदे हैं और ये बैठे हैं। जैसे इनका नाम हो गया ABCD और E, ठीक है। इनका फेस किधर है, तो ऊपर की ओर एरो दिखाएगा नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो जब नॉर्थ की ओर फेस होगा तो जो इधर बैठे होंगे वो कहा जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी एकदम बाईं ओर, ठीक है जी। और जो इधर बैठे होंगे उनको कहा जाएगा एक्सट्रीम राइट पोजीशन, मतलब एकदम दाईं ओर बैठे हैं, ठीक है जी। बीच में बैठे हैं यहाँ, तो बीच में जो भी बंदा बैठेगा या कहीं से भी, और लेफ्ट ये साइड देखा जाएगा और राइट जो है वो ये साइड देखा जाएगा, ठीक है। तो C के राइट में D क्या है, इमीडिएट राइट है, तुरंत दाईं ओर बैठा है। और C के राइट में E का पोजीशन क्या होगा, सेकंड टू द राइट। इसी तरह C के लेफ्ट में B हो गया इमीडिएट लेफ्ट, और सेकंड टू द लेफ्ट A हो गया, ठीक है। अब इधर से अगर देखें तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, बाएं किनारे से। और इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, दाएं किनारे से। तो राइट एंड से पहला नंबर पे कौन है, तो E है, दूसरे नंबर पे D है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ठीक है। लेफ्ट एंड से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इस तरह से ये होता है, ओके। तो ये हम लोग जब फेस नॉर्थ हो तो ऐसे देखना चाहिए। अब अगर फेस साउथ हो, यही 5 लोगों का अगर साउथ फेस में हम लोग बनाएंगे तो ये A का नाम इधर देना पड़ेगा, ABCD और E, और जो इधर बैठे रहेंगे उनको कहा जाएगा एक्सट्रीम राइट, और जो इधर बैठेंगे उनको कहा जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। बीच में यहाँ C है तो C के इधर जो लोग भी होंगे वो राइट साइड कहे जाएंगे, इधर जो लोग बैठे होंगे उनको लेफ्ट साइड कहा जाता है। कब, जब फेस इनका साउथ होता है तब, ठीक है ना। तो अब साउथ है तो इस केस में C के इमीडिएट लेफ्ट में B है। यहाँ पर C के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, तो B था। C के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है, यहाँ भी C के नंबर पे सेकंड नंबर पे A है। तो अगर कोई भी केस हो, 5 आदमी हो, 6 आदमी हो, 7 आदमी हो, और उनका फेस नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो अगर कोई नॉर्थ मान के बनाए या कोई साउथ मान के बनाए, आंसर दोनों में सेम आता है, ठीक है। अलग अलग आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, चाहे वो किधर भी फेस करके बनाइए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिनका फेस लिखा रहेगा ईस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट की ओर। तो अगर आप ईस्ट की ओर फेस है तो ईस्ट वाले के लिए, जिनका फेस इधर ईस्ट है, वो ईस्ट फेस वाले के लिए राइट किधर होगा, नीचे, और लेफ्ट होगा ऊपर। तो आप इनको नॉर्थ फेस मान करके बना सकते हैं, है ना। नॉर्थ में जब फेस मान के बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा राइट और लेफ्ट ऐसे देखेंगे। अब यही ABCD है, उसके राइट में इधर है, तो अगर इसको हम ईस्ट फेस मान के बनाएं तो ये ABCD कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, है ना। अब नीचे क्या है, तो भाई ये बीच में C है, तो C के इधर जितने लोग बैठे हैं वो राइट साइड नीचे होंगे, है ना, और लेफ्ट साइड ऊपर हो जाएंगे। तो बात तो वही होगी, C के इमीडिएट लेफ्ट में B है, यहाँ भी C के इमीडिएट लेफ्ट में B है, यहाँ भी C के इमीडिएट लेफ्ट में B है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहे उसके अनुसार वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कहीं भी रहे, आप चाहो तो नॉर्थ मान के बना सकते हो, आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा,
ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे और उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को बनाते समय एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसमें कुछ गलतियां होती हैं। ठीक है, तो मैं एक लाइन देख करके समझाता हूँ। जैसे मान लिया अगर लिखा है P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। P Q के दाईं ओर, P Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। हु आया किसके लिए? तो वो Q के लिए आया, जो खुद Q जो है वो R के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो जब इसको हम नॉर्थ फेस के हिसाब से बनाएंगे तो सबसे पहले Q रखेंगे। ठीक है, Q के राइट साइड में दूसरे नंबर, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे यहाँ P हो जाएगा। और Q खुद जो है वो R के इमीडिएट लेफ्ट में, इसका मतलब है कि R इधर होगा, R के इमीडिएट लेफ्ट में Q हो जाएगा। ये हमने किसके हिसाब से बनाया? तो नॉर्थ फेस के हिसाब से बनाया। अगर साउथ फेस के हिसाब से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो Q के राइट में P, Q इधर रखेंगे, उसके राइट में सेकंड नंबर पे P है और Q खुद जो है वो R के इमीडिएट लेफ्ट में, तो R इधर होगा, यहाँ पर लेफ्ट ये होगा इमीडिएट लेफ्ट, और यहाँ पर लेफ्ट इधर होता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? P, यहाँ पर भी P आंसर आएगा। दोनों में सेम आंसर आ रहा है ना, अलग अलग आंसर नहीं आ रहा है। तो नॉर्थ बनाइए चाहे साउथ बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु जिसके पास लिखा होगा उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर मैं हु हटा दूं, ठीक है, कॉमा दे के इज लिखूं, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो फिर वो P के लिए लागू होगा, तो फिर R यहाँ बैठेगा, R के इमीडिएट लेफ्ट में P हो जाएगा। या बट लिख दूं हु के जगह पर, तब भी पहले बंदे के लिए लागू होगा। एंड लिख दूं तब भी पहले वाले बंदे के लागू होगा। केवल हु जो होता है वो दूसरे बंदे के लिए, यानी जिसके पास लिखा होता है उसी के लिए लागू होता है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा P हमारा फर्स्ट पर्सन है, Q हमारा सेकंड पर्सन है, तो एंड बट या कुछ नहीं लिखा रहे, कॉमा देके लिखा रहे, इज से स्टार्ट करे, तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए लागू होगा, P के लिए लागू होगा। और हु लिखा रहेगा तो सेकंड पर्सन यानी Q के लिए लागू होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब क्वेश्चन करता हूँ। इसमें से क्वेश्चन एक बनाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए आप। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 7 पर्सन है, 7 पर्सन्स हैं। A B C D E F and G आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। सबका चेहरा क्या है? वो दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? F जो है वो E के तुरंत दाईं ओर बैठा है। C B और D का पड़ोसी है। जो व्यक्ति D के लेफ्ट में बाईं ओर तीसरे नंबर पे है वो किसी एक किनारे पर है, और E G के राइट में चौथे स्थान पे है। ठीक है, ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया है और ये पूछ रहा है कि एक्सट्रीम राइट पे कौन है। ठीक है, और C के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, ये हमें जानना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? तो देखिए फेस साउथ है, मैं आपको साउथ मान के साउथ के हिसाब से बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि अगर साउथ की जगह कोई बंदा नॉर्थ मान के बनाता है तो क्या उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, या क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? F E के राइट में, तो अगर E यहाँ पर होगा तो F E के राइट में इधर हो जाएगा फेस साउथ के हिसाब से। ठीक है, मैं वहाँ पर बोल रहा हूँ। अब बोला है आपको कि F और E के बारे में आप अगला इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, तो लास्ट में लिखा है E इज 4 टू द राइट ऑफ G। E इज 4 टू द राइट ऑफ G, तो G इधर बैठेगा और उसके राइट में 1 2 3 4 नंबर पे E हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ किसके हिसाब से? साउथ फेस के हिसाब से। साउथ वालों के लिए राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। ठीक है, तो इसलिए E G के राइट में चौथे नंबर पे है, तो G के राइट में E यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है F जो है वो E के इमीडिएट राइट में है, तो F E के इमीडिएट राइट में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 बंदे का केस हो गया। 7वां बंदा या तो F के पास या तो G के पास होगा ना। अब यहाँ पर देखिए कौन सा लें? C B D का पड़ोसी है, यानी C बीच में होगा, B और D उसके आजू बाजू होंगे। तो C अगर यहाँ पर रखूँ तो B और D यहाँ पर ऐसे होगा, या तो D C B होगा, मतलब C बीच में होगा, B D उसके आजू बाजू, तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा रखेंगे? B C D होगा या D C B होगा? अगर मैं मान लेता हूँ B C D रखता हूँ तो फिर ये लाइन क्या सेट होगा? द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में जो थर्ड नंबर पे वो किनारे पे है, तो अगर डी यहाँ होगा तो डी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड
मतलब 2 आदमी की और की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि हमारे पास एक ही बंदा बचा है। तो ये वाला क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, BCD सेट नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, DCB होगा। ठीक है जी, तो DCB आप यहाँ रखिए, DCB। ठीक है, अब D के लेफ्ट में 3rd नंबर पे कौन आ रहा है, तो G आ रहा है, ये किनारे पे होगा, यानी इसके बाद कोई नहीं बैठेंगे। तो बचा कौन, 7वां बंदा जो बचा वो F के बगल में बैठेगा, बीच में तो घुसेगा नहीं। तो वो कौन है, A। वो A कहाँ जाएगा, F के बगल में। क्लियर हो गया। तो A जो है वो F के बगल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो अब जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पहला क्या पूछा था, एक्सट्रीम राइट पे कौन है, तो साउथ फेस में राइट इधर होता है, तो एक्सट्रीम राइट पे यहाँ जो बैठेगा वो होगा, तो उसका नाम क्या है, A। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, C के लेफ्ट में 3rd नंबर, तो C यहाँ पर है, इसके लेफ्ट में 2 बंदे हैं। तो तीसरा पूछा है C के लेफ्ट में 3rd नंबर पे कौन है, तो कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा नो पर्सन। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए नो पर्सन का ऑप्शन नहीं है, नो वन भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये साउथ फेस के हिसाब से हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर कोई बंदा साउथ की जगह नॉर्थ फेस मान के बना देता है तो क्या आंसर में फ़र्क पड़ेगा, वो चेक करें हम लोग। तो देखिए F E के इमीडिएट राइट में है, तो अब E यहाँ है तो F इधर इसके इमीडिएट राइट में इधर होगा। ये नॉर्थ फेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, नॉर्थ फेस की, उत्तर दिशा के हिसाब से। फिर लास्ट टाइम देखेंगे E इज 4 टू द राइट ऑफ G, E G के राइट में, तो G इधर, इसके राइट में 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पर कौन आ गया, तो E आ गया। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से देखिए तो आपके 1 2 3 4 5 6 बंदे हो जाते हैं। 7वां बंदा या तो G के पास या तो F के पास होगा, इसके अकॉर्डिंग उसी हिसाब सोचेंगे। C B D का पड़ोसी है, तो अब यहाँ पर ये नहीं हुआ था, ये वाला हुआ था कब, साउथ फेस के हिसाब से, तो नॉर्थ फेस के हिसाब से ये वाला होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर BCD एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि DCB यहाँ हुआ है तो BCD यहाँ होगा। क्यों होगा देखिए, क्योंकि जो लाइन लिखा है द पर्सन हु इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ इंड्स, तो D के लेफ्ट में 3rd नंबर पे कौन है, G है, ये किनारे पे है, इंड पे है। तो फिर जो 7वां बंदा, मतलब इधर कोई नहीं बैठेगा, तो जो 7वां बंदा बचा वो इधर ही बैठेगा, तो A यहाँ हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो अब इस तरह से ये बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, कौन है एक्सट्रीम राइट, वही आंसर आ रहा है ना, A। नॉर्थ फेस के हिसाब से राइट उधर होता है, तो इसमें भी साउथ फेस के हिसाब से राइट इधर होता है, तो A है, उसका नाम A है, आंसर सेम है। फिर पूछा है C के लेफ्ट में से 3rd नंबर पे, तो 2 ही बंदे हैं सिर्फ के लेफ्ट में, 3rd नंबर पे कोई नहीं है, तो नो पर्सन ही होगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा होता D के राइट में 3rd नंबर पे कौन है, तो D के राइट में इधर देखते A आता, इधर देखते D के राइट में A ही आता, है ना। क्वेश्चन हर केस में आंसर सेम आएगा। अगर मैं पूछूं B के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो B के इमीडिएट लेफ्ट में G है, यहाँ भी G है। ठीक है, तो इसलिए साउथ है, आपको साउथ में दिक्कत हो रही है बनाने में, आप नॉर्थ मान के बनाइए। ठीक है, आंसर आपका सेम होगा। नॉर्थ मान के बनाने के बाद आप उसको साउथ में अरेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि करके भी देख लें, नहीं देखेंगे काम चल जाएगा। ईस्ट की ओर फेस लिख दें, तो ज़रूरी नहीं है कि ईस्ट की ओर वर्टिकल बनाएंगे, बनेगा तो ईस्ट में वर्टिकल ही, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमको बनाने का, नॉर्थ मान के बनाएंगे। बाद में अरेंज करके देखना होगा, ईस्ट में देखेंगे, नहीं भी देखेंगे कोई काम नहीं चलेगा, आंसर हमारा तब भी यही रहेगा, चाहे फेस ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदेमंद हो। ठीक है, और हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो साउथ एक्सटेंशन में है। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर के एडमिशन लेकर के डायरेक्ट क्लासरूम में बैठ कर के ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के लिए जो नंबर होगा उसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करेंगे, जो भी क्वेरी वगैरह होगा, आपको जो पूछताछ करनी होगी आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, पूछें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।